गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और आज है द्वादशी युक्त है ये एकादशी का जो पारण है आज आपको करना है। और व्रत का पारण का समय सुबह 5:51 से और 8 बजे तक है। तो आप लोग व्रत का पारण सही समय पर करें उठ करके। तो दोस्तों, अभी पारण का समय नहीं हुआ है और मैं सवेरे उठ गई हूँ। तो आप लोग भी सवेरे उठें और पारण करें। 8:05 तक आपको पारण करना है। तो दोस्तों, मैंने अभी कुछ खाया नहीं है और मैं खाऊंगी। तो मुझे बता दें, मैंने सोचा भी समय हो चुका है। अच्छा हुआ मैंने अभी मुंह में कोई दाना नहीं डाला है। 5:51 पे भोग लगाना है। आप लोग भी सवेरे उठें। तो दोस्तों, आज द्वादशी युक्त एकादशी है और हमेशा व्रत द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके व्रत रखने से पाप चढ़ता है। यह व्रत सीता जी ने दशमी युक्त व्रत धोखे से रख लिया था, तो उन्हें वनवास काटना पड़ा था। और अभी टाइम हुआ है 5:24। मैं उठ गई थी 3:45 और आप देख सकते हैं मैंने पूजा कर ली है और मेरे पूजा में मेरा दीपक जल रहा है। ये देखिए, मेरा पूजा में दीपक जल रहा है। अभी 5:24 में है। मैं 4:45 बजे उठ गई थी और मैंने पूजा कर ली है। और दोस्तों, मैं मंदिर भी हुई आई हूँ। पूजा पाठ का वैसे तो समय होता है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं व्रत का पारण ज़रूर समय पर करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। औरों को भी बताती हूँ कि पारण का समय सवेरे सवेरे का होता है और उसके बाद अगर आप पारण करते हैं तो वो ठीक नहीं रहता। समय पे पारण करना सही रहता है। तो दोस्तों, जितना आप लोग कल खाना व्रत रखते हैं और जितना आप खाना अपना त्याग करते हैं, उतना आज ब्राह्मण को दे के आएँ सीधा। और अगर आपसे सीधा नहीं निकाला जा रहा है तो आप पैसे भी दे सकते हैं ब्राह्मण को खाने के निमित्त। वो भी ब्राह्मण को उतना मदद लगती है। धन से ही सब कुछ आता है। तो पंडित जी अपने आप खरीद लेंगे, क्योंकि पंडित जी भी शादीशुदा हैं, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो गाइस, सुबह सुबह मैं चाय पी रही हूँ, आप लोग भी चाय पी लीजिए। गाइस, मैं नाश्ता लाई हूँ अपना। ये मेरा नाश्ता यही खाऊंगी सुबह सुबह, क्योंकि अपने बेटी के घर तो मैं जा नहीं पाऊँगी और मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। तो गाइस, मेरी बाल्टी में पानी चल रहा है, मैं बंद करके आती हूँ। आप देख सकते हैं दिन भी निकल आया है ऊपर और आजकल मौसम काफ़ी वैसा हो रहा है। यहाँ पे भी कभी घटा हो जाती है, कभी गर्मी होती है, बारिश कमी हो रही है। इधर अब की बार बारिश राजस्थान में ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है। तो दोस्तों, गौ माता को भी आप चारा खिला सकते हैं और सुबह उठ के भगवान की पूजा करें, भगवान को नहलाएं धुलाएं, तिलक लगाएं और अपना भगवान का भोग लगाएं। और उसके बाद आप
मंदिर में जाके भगवान पंडित जी को दक्षिणा भी दे आए और उसके बाद अपना खाना करें। और उससे पहले नहीं खाना कुछ भी ना खाएं, क्योंकि दोस्तों भगवान का सोने का उठने का समय होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार। तो अभी पारण का समय नहीं हुआ है, 5:29 हुए इस समय, और अभी 5:51 हो जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। फिलहाल मैंने चाय पी ली है। लेकिन मैं खाऊंगी कुछ नहीं। तो मैं आज सवेरे उठ गई थी और उठ करके मैंने चाय नाश्ता कर लिया है, और चाय के साथ मैंने डाइट वाला जो पैकेट आता है वो नाश्ता किया है। और मैं फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और मुझे थोड़ी सी आँख लग गई थी, और मैं उठी भी तो मैं जब से ही हूँ, सोई भी नहीं थी। और मैं जब से भगवान के भजन सुन रही हूँ, और मुझे ही एक भजन है जो बहुत अच्छा लगता है, मुक्ति का प्यार है तू जतन कर ले, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो मैं भजन सुन रही थी और मैं लेट ही रही, और मैंने एक वीडियो सुनी जिसमें था कि बेटे की मृत्यु माँ बाप से पहले क्यों होती है। तो उसमें मैंने ये सुना कि पिछले जन्म में यदि हमने किसी को सताया है तो वह इस जन्म में बेटा बन के आएगा, क्योंकि बहू बेटा पोता, क्यों कि जिस रिश्ते से सबसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत होती है ना, वो रिश्ता बन के आएगा। जिससे तुम्हारा सबसे ज़्यादा लगाव होगा वो तुम्हारा जो पिछले जन्म का दुश्मन है, जिसे तुमने सताया है, वो तुमसे बदला लेने इस जन्म में आएगा, और वो तुम्हें ऐसे दिखाया, तुम्हारा प्यार उस पर सबसे ज़्यादा होगा। तो तुम उससे जब वो तुम्हारा उसका जब हिसाब पूरा हो जाएगा, दुखी करने का या उसका जो खाना वाना खाने का, घर में लेन देन का जब हिसाब पूरा हो जाएगा तो फिर वो चला जाएगा। और वो बीमार उस समय ऐसा होएगा, आखिरी में वो बीमार ऐसा होगा कि जो रहा सा पैसा उसका रह रहा है तो वो उस पर चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने भी ये तजर्बा अपने जीवन में कर लिया है कि अगर हम किसी को सताते हैं तो उसका बदला, चाहे वो पति के रूप में आए चाहे पोते के। और ऐसी मैंने आज एक कहानी सुनी, तो वह लड़का जो था पिछले जन्म में उसका छोटा भाई था, एक लड़के का छोटा भाई था जो उसने वैद्य से जहर दे के मरवा दिया था। और इस जन्म में वह लड़का ने जब इस जन्म में लिया, उसने जब जन्म लिया तो उसकी जो पत्नी थी वो वैद्य थी, तो उस समय सती प्रथा थी। तो उसने लड़के ने मरने से पहले बताया था अपने बाप से कि मैं तो तुमसे बदला लेने आया था, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में मुझे जहर दे के मारा था। और जो ये मेरी पत्नी है ना, जो तुम पूछ रहे ना, इसका तो कोई दोष नहीं है, ये तेरी वजह से ये भी दुख झेलेगी, इसका कोई दुख नहीं है, इसका तो कोई दोष नहीं है। तो उस लड़के ने बताया कि ये पिछले जन्म में वैद्य थी, वैद्य जो था इसने मुझे जहर दिया था तुम्हारे कहने पे। तो अब सती प्रथा है, तो मेरी लाश के साथ साथ इसे जिंदा जलाया जाएगा इसने, क्योंकि मुझे जिंदा कोई मारा था। तो दोस्तों बेटे की मृत्यु माँ बाप से पहले इन दोषों के कारण होती है, और वो जो पुत्र अपने माँ बाप के सामने मरते हैं वो पिछले जन्म के कोई दुश्मन होते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा नहीं रोना चाहिए। और अगर आप वीडियो देखें, इनमें कहानी सुने, मैंने आज कहानी सुनी तो बहुत मैंने बल्कि 2-2 3-3 बार ये कहानी सुनी। अगर आप सुनेंगे तो आपके दिल का दर्द भी कम होगा। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। आपकी वजह से हमारी वीडियो आगे चलती है, चैनल चलता है। और दोस्तों मेरा अभी तक पिन नहीं आई है, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब पता नहीं ये चैनल कभी आगे चलेगा या नहीं। मैं बनाती जा रही हूँ वीडियो, परंतु मुझे लगता नहीं, जब कोई है ही नहीं मुझे बताने वाला, तो शायद ही मुझे लगता है कि
आगे चलेगा ये।